गंदगी मत करिए। ये जबलपुर है, सब लोग वैसे ही गंदा बोलते हैं और बोलेंगे। लोग यहाँ रुक जाते हैं, जो भी खाया पिया फेंक दिए। अब ऊपर काम के लिए आए हैं, यहाँ से कुछ कमेंट करे। ईव टीजिंग के मामले दिख रहे हैं रात को। यहाँ पे शराब की बोतलें मिलती हैं। इवन जो हनुमान मंदिर है रानीताल का, उसके ऊपर भी लोग अराजकता की तरफ जा रहे हैं। जबलपुर में 1100 करोड़ रुपयों की लागत से मध्य प्रदेश का सबसे लंबा, सबसे बड़ा फ्लाईओवर ब्रिज बनकर तैयार हुआ है। जाहिर सी बात है, इससे एक बड़ी आबादी को बड़ी सहूलियत मिली है, लेकिन एक बड़ी आबादी वैसी भी है जो इस फ्लाईओवर की वजह से अपनी प्राइवेसी खत्म होने को लेकर परेशान है। जी हाँ, इस वक्त मैं दृश्य आपको दिखाना चाहूँगा और कुछ लोगों से बातचीत भी कराना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं जबलपुर के मदन महल इलाके में खड़ा हुआ हूँ, जहाँ से फ्लाईओवर ब्रिज गुजरता है। मेरी बाईं ओर आप देखेंगे, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे होंगे कि ये फ्लाईओवर ब्रिज इस घर के ठीक बाजू से गुजर रहा है और यहाँ पर स्टे केबल ब्रिज भी है। और ये मदन महल थाने के ठीक पीछे की स्थिति में आपको दिखा रहा हूँ। और जो ब्रिज दिख रहा है, इस घर से बिल्कुल सट के पास नज़दीक से होकर गुजर रहा है, जो कि मदन महल स्टेशन को जोड़ता है। लेकिन इस घर में रहने वाली महिलाएं जो हैं वो परेशान हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इस ब्रिज की बनने की वजह से, इस फ्लाईओवर की बनने की वजह से उनकी प्राइवेसी पर हमला हुआ है। लोग यहाँ पर खड़े होकर ताका झाकी करते हैं, घरों में ताका झाकी करते हैं, और महिलाएं कितनी परेशान है। आप क्या कहेंगे, आपका अनुभव क्या है? यही अनुभव भैया कि सबके घर में बच्चे हैं, सबके घर में बहू बेटियां रहती हैं। हम लोग को खुशी भी है कि पुल बना है, अच्छी बात है, मगर अपने काम से काम रखिए, गंदगी मत करिए। ये जबलपुर है, सब लोग वैसे ही गंदा बोलते हैं और बोलेंगे। इसके पहले कि हम समझ जाएं, आप भी समझ जाओ, हम भी समझ जाएं। क्या स्थिति बनती है, लोग खड़े हो जाते हैं यहाँ के? तो अच्छा नहीं लगता ना। आप घर में, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे तो बच्चे बाहर रह रहे हैं, अपन को भी तकलीफ होती, किसकी लड़की भाई, किसका लड़का है, अपन डांट भी नहीं सकते, कुछ बोल भी नहीं सकते। तो ताका झाकी होती है, करते रहो, फिर अपन को भी फर्क नहीं पड़ता। खड़े रहो भाई, हम अपना काम कर रहे हैं। क्योंकि अभी हमारे यहाँ बेटा भी ऑफिस चला जाता है, तो कई आप लोग परेशान हैं इस बात से? हाँ, दिक्कत होती है। यदि आप कोई सेफ्टी रखिए, कुछ करिए यहाँ पे, तो हम लोग सेफ हो जाएं। कल कोई भी दुर्घटना भी हो सकती ना, डर ये है कि बच्चा कहीं लड़ाई झगड़ा न कर ले, कूद न जाए, ये भी डर लगता है। आप बताइए मैम, क्या स्थिति है? स्थिति तो ठीक है, लेकिन सुबह शाम यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम होती है। लोग यहाँ रुक जाते हैं, जो भी खाया पिया फेंक दिए। अब ऊपर काम के लिए आए हैं, यहाँ से कुछ कमेंट करे। अब हर समय स्थिति ये नहीं रहती ना, हम लोग भी रिप्लाई दें, कभी कुछ बढ़ जाए बात। तो इस तरह से यानी कमेंटबाजी भी की जाती है? कमेंटबाजी भी की जाती है, कुछ सामान फेंक दिया, कुछ हुआ तो फिर ठीक है, प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इतनी रिक्वेस्ट है आपसे, जो भी हैं कि थोड़ा सा कुछ ऐसा सॉल्यूशन दें, कुछ जाली ऐसा कुछ कवर लगा दें रेसिडेंशियल एरिया में, जहाँ जहाँ से जा रहा है, तो हम लोग भी सुरक्षित, आप लोग भी सुरक्षित। तो फिर लगता है यानी प्राइवेसी में का हनन हो रहा है, आपकी निजता का हनन हो रहा है? हम लोगों को तो प्राइवेसी में उतना हनन नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारी छत बस अफेक्टेड है। लोगों के घरों के पास से भी जा रहे हैं। हम लोग छत में भी बहुत कम आते हैं, लेकिन अब जितना आते थे उतना भी नहीं आ रहे हैं। सुबह शाम तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे लोग खड़े हो जाते हैं और पब्लिकली वो ग्रुप में जो भी बोलते हैं, कुछ सामान खाया तो इधर फेंक देते हैं। तो वो सब थोड़ा ठीक नहीं है आगे के लिए। तो उसको थोड़ा सॉल्व हो सकता है तो कर दें, तो आप भी अच्छे से यूज कर पाए, हम लोग भी अच्छे से कर पाए। तो देखिए, वो महिलाएं हैं जो अपना दर्द बता रही हैं। आप बता रही थी कि कुछ यहाँ पर शराब की बोतलें भी फेंक बोतल भी फेंक देते हैं, यहाँ पे पाउच भी फेंक देते हैं, यहाँ पर खड़े रहते हैं। अभी सब उठा के कल परसों के दिन फेंका था। तो सुबह दिन की स्थिति है? हाँ, शाम को तो बहुत ज्यादा ही होता है, शाम को तो होता है। तो शाम को तो फिर हम लोग आते ही नहीं है ऊपर। तो यहाँ पर ऐसा थोड़ा कवर हो जाता तो ठीक रहता। हाँ, कार में डेक बजाते, खड़े होते हैं, बर्थडे मनाते, रील्स बनाते हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता ना। बच्चे लोग तो आ नहीं पाते ऊपर, तो एक तनाव की स्थिति हो गई। हाँ, अच्छा नहीं लगता ना। फिर बोलेंगे, वो फालतू का कुछ भी बोलेंगे, तो हम लोग फिर बात ही नहीं करते, नीचे चले जाते, ऊपर आते ही नहीं है। तो देखिए, सहूलियत शहर के लिए, लेकिन दर्द
आफत कुछ परिवारों के लिए। ये वो परिवार हैं जो इस फ्लाईओवर के नज़दीक में रहते हैं, इनके घरों से लगकर ही इस फ्लाईओवर का निर्माण किया गया है। और जाहिर सी बात है, शहर के भीतर जब सबसे बड़ा फ्लाईओवर बनाया गया है तो उसको आबादी के बीच से होकर ही जाना होगा, लेकिन इसके चलते कुछ स्थितियां ऐसी बनी हैं कि लोगों की प्रवेशी खत्म हो रही है। इसका एक निराकरण किया जा सकता था। जो फ्लाईओवर का लेग आपको इस वक्त मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर अगर व्यू कटर्स लगाए जाते, यहाँ पर कुछ इस तरह की प्लेट्स लगाई जाती कि यदि कोई शख्स इस फ्लाईओवर से होकर गुजर रहा है तो वो ना तो यहाँ पर देख पाए, ताका झांकी की स्थिति, कमेंटबाजी की स्थिति, छेड़खानी की स्थिति जिसका आरोप लगाया जा रहा है वो नहीं बनेगी। कुछ अगर कोई बॉटल्स फेंकने की बात हो रही है, कचरा फेंकने की बात हो रही है, वो भी स्थिति नहीं बनती अगर यहाँ व्यू कटर्स लगा दी जाते। हाई कोर्ट में भी यही याचिका दायर की गई। कोर्ट में ये कहा गया कि प्रवेशी लोगों की खत्म हो रही है, साथ ही साथ अव्यवस्थाओं की स्थिति बन रही है, कुछ अराजक ट्रैफिक हो रहा है, लिहाजा इस मामले पर कार्रवाई की जाना चाहिए। व्यू कटर्स लगाने की मांग की गई है और हाई कोर्ट ने इस मामले पर राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि वो इन तमाम मुद्दों पर, इन तमाम समस्याओं पर गंभीरता से कार्रवाई करे और पुलिस बल की तैनाती भी फ्लाईओवर में की जानी चाहिए। ये घनी आबादी को क्रॉस करता 7 किलोमीटर का एरिया, जहां घर दोनों तरफ हैं और उनकी प्राइवेसी पूरी तरह हर्ट हो रही है, उनको नॉइस पोल्यूशन हो रहा है। इसी तरह ये देखा गया है कि यहाँ पे ईव टीजिंग के मामले दिख रहे हैं रात को। यहाँ पे शराब की बोतलें मिलती हैं। इवन जो हनुमान मंदिर है रानीताल का, उसके ऊपर भी लोग अराजकता की तरफ जा रहे हैं, कचरा फेंकते हैं। तो मेरा ये कहना था कि ये इनवाइट करता है एक्सीडेंट्स को। जिस तरह का कंस्ट्रक्शन हुआ है, जिस तरह का, इसमें ना तो कोई साइनेज है, ना पुलिस कांस्टेबल्स हैं, तो इसमें माननीय न्यायालय ने आज मेरे आर्गुमेंट सुनने के बाद, और क्योंकि सरकार की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल खड़े हुए थे, तो ये डायरेक्शन दिया गया है कि ये जो भी चीज़ें हैं, व्यू कटर वगैरह वगैरह वगैरह, ये तुरंत कंसिडर किया जाए। हाईकोर्ट ने यही निर्देश दिया है कि जहां तक व्यू कटर है, जहां तक और भी चीजें हैं जैसे साइनेजेस वगैरह है, इसको तुरंत स्टेट गवर्नमेंट कंसीडर करे और तुरंत इस पे कार्यवाही करे। ये एक्सपेक्टेड। देखना होगा कि हाईकोर्ट के निर्देश का पालन किस तरह से सरकार करती है, कब तक ये पालन कर लिया जाता है, ताकि लोगों को इस समस्या से निजात दिलाई जा सके। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।